नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के 7 फेजों की वोटिंग खत्म हो गई है और अब सभी की निगाहें 4 जून की तरफ टिकी हुई हैं। आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान हुआ। अंतिम चरण में करीब 10.6 करोड़ मतदाताओं ने वोट का इस्तेमाल किया। इसमें 5.24 करोड़ पुरुष और 4.82 करोड़ महिलाएं वोटर शामिल थी। आखिरी चरण में बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ शामिल हैं। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, कंगना रनौत और रवि किशन जैसे नेता चुनावी मैदान में थे। तो आपको बता दें कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने हैं और अब हर किसी को 4 जून का इंतजार। दरअसल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और इस दौरान अगर आखिरी चरण की बात की जाए तो 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान हुआ। इस दौरान कई बड़े चेहरे भी चुनावी मैदान में थे। 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रवि किशन, कंगना रनौत, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद और कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता ने अपने वोट के जरिए ईवीएम में कैद किया है और अब 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। और अब इसी बीच अलग अलग एजेंसी और न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल्स भी सामने आ रहे हैं, जिसमें एक एनडीए की बात की जाए तो एनडीए को इस बार बहुमत मिलने के आसार, और साथ ही साथ आपको बता दें कि इन 7 चरणों में अब जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुकी है। 4 जून को नतीजे सामने आने हैं। इसी बीच कई चैनल्स और एजेंसीज के एग्जिट पोल्स भी अब सामने आने शुरू हो गए हैं और ऐसे में तीसरी बार भी मोदी सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस बीच अलग अलग चुनावी पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से और लखनऊ से हमारे साथ अनूप कुमार सिंह जुड़ गए हैं। सैयद, अब जिस तरीके से देखिए 7 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में अब हर किसी की निगाहें 4 जून पर टिकी हुई हैं। मतगणना की बात की जाए, प्रशासन की ओर से किस तरीके की तैयारियां 4 जून को लेकर? जी अभी बता तो 4 तारीख को मतगणना होनी है और ऐसे में उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला अधिकारी प्रयागराज नवनीत चहल खुद जहाँ स्ट्रांग रूम है नवीन मंडी मुंडेरा में उसका जायजा निरीक्षण लगातार कर रहे हैं और वहां पर पूरी सुरक्षा के इंतजाम है। कड़ी सुरक्षा के बीच में वहां पर स्ट्रांग रूम में टीम रखे गए हैं और 4 तारीख को सुबह से ही मतगणना 7 बजे से करीब शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव को लेकर चर्चाएं हैं उस पर विराम भी लगती है क्योंकि सारे प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है, तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। जी बिल्कुल, अनूप भी हमारे साथ लगातार बने हुए लखनऊ से। अनूप, आपसे भी जानना चाहेंगे, 4 जून को मतगणना होनी है। हालांकि इस बीच कई एजेंसियों के एग्जिट पोल्स भी जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जानना चाहेंगे कि 4 जून को लेकर के किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें। बहुत है और निर्वाचन आयोग ने अभी जाएंगे आज 4:30 बजे के आसपास प्रशासन भी निर्वाचन आयोग करेगा, उसमें पूरी जानकारी देगा कि किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं की गई। हालांकि उत्तर प्रदेश रूप से जिम्मेदारियां भी बहुत हैं और निर्वाचन आयोग ने इस पर कमर भी कस ली है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। आज 4:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस भी निर्वाचन आयोग करेगा, उसमें पूरी जानकारी देगा कि किस किस तरीके से किन किन वहां पर व्यवस्थाएं की गई। हालांकि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जहां मतगणना होगी वहां सुरक्षा व्यवस्था से पहले से लैस है, लेकिन जो एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उसको लेकर हालांकि विपक्ष की हलचलें थोड़ी बहुत बढ़ी हैं। जिस तरीके से लगातार आपने देखा भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो हारी हुई सीटें थी उनको लेकर मंथन लगातार किया। वो पिछले 2019 में जो हारी हुई सीटें थी उनमें कमी क्या थी, किसकी वजह से?
चलिए बिल्कुल अनूप, लौटूंगी आपके पास। सईद, आपसे भी जानना चाहेंगे, हालांकि दावे जरूर किए जा रहे हैं तमाम पार्टियों की ओर से जीत के, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुए, 4 जून को नतीजे सामने आने हैं, जनता भी उत्साहित होगी। किस तरीके की प्रतिक्रिया आप जनता के बीच से आप देखने को मिल रही है? देखिए, अगर बात की जाए तो जहां पर 2 हिस्सों में इस बार चुनाव हुआ है, यहाँ किसी प्रत्याशी का चेहरा नहीं था। इस बार जो चेहरा था राहुल गांधी बनाम पीएम मोदी था, और ऐसे में जो चुनाव हुआ है, कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर किस लोगों ने वोट किया है, तो दूसरी तरफ लोगों ने रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर वोट किया है। अगर बात करी जाए प्रयागराज की इलाहाबाद संसदीय सीट की, तो इलाहाबाद संसदीय सीट पर और चाहे वो फूलपुर हो, दोनों पर बीजेपी का कब्जा रहा। और मगर इस बार जो इलाहाबाद संसदीय सीट पर जो प्रत्याशी थे नीरज त्रिपाठी, वो केसीनाथ त्रिपाठी के सुपुत्र थे। खैर, उनका पॉलिटिकल चेहरा नहीं था, मगर दूसरी तरफ उनके सामने जो थे उज्जवल रमण सिंह थे, जो 2 बार के विधायक भी रह चुके, मंत्री भी रह चुके हैं। तो इस बार जो प्रयागराज में इलाहाबाद संसदीय सीट पर अगर जीत की चर्चा करी जाए, तो लोग उज्जवल के रमण में ज्यादा उज्जवल रमण की बात कर रहे हैं। मगर फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जब तक 4 तारीख को निर्णय नहीं आ जाता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका पूरी तरह से फैसला नहीं हो सकता। मगर जो चर्चाएं हैं वो अलग अलग तरीके से, और साफ सी बात है कि जो लोगों ने वोट किया वो या तो विकास के मुद्दे पे किया या फिर महंगाई के मुद्दे पे। जी बिल्कुल अनूप, 2 महीने तक उत्तर प्रदेश में चुनावी शोरगुल रहा और अब 4 जून को नतीजे सामने आने हैं। लखनऊ की अगर बात की जाए, जनता के बीच से आप किस तरीके का माहौल महसूस कर रहे हैं? जनता कितनी उत्साहित 4 जून को लेकर? काफी महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि देश की सरकार उस दिन चुनी जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जनता उत्साहित है कि 4 जून को रिजल्ट क्या आएंगे, कौन दिल्ली की कुर्सी संभालेगा, क्या प्रधानमंत्री एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, इसको लेकर हालांकि हर व्यक्ति के अंदर सवाल है और हर पार्टियां भी चाह रही हैं कि उस नतीजे कब जब आएंगे तब 4 जून को पता लगेगा। लेकिन अभी से ही जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जिस तरीके से विपक्ष ने एक बार भारतीय जनता पार्टी को लेकर तैयारी की थी कि उसको इस बार मात देना है भारतीय जनता पार्टी को, वो मुझे लगता है एग्जिट पोल ने सबकी जिस तरीके से तैयारियां थी उसको लेकर जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की पहले से तैयारी थी। करीब 2022 का जब लोकसभा विधानसभा का चुनाव हुआ था उसके बाद लोकसभा की तैयारी शुरू होकर दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, और हर वो बूथ स्तर पर आपने देखा भी होगा कि जो उत्तर प्रदेश में हारी हुई जो सीटें थी या फिर और राज्यों में हारी हुई सीटें, उन पर विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी का फोकस था। और दूसरी बार आपने देखा होगा कि साउथ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत की, वो चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें या तमाम और राज्यों में, वो एक भारतीय जनता पार्टी के प्लस पॉइंट हुआ। और यही वजह थी कि अगर जो राज्य पिछली 2019 में क्लीन स्वीप किया था, यानी पूरे राज्य लोकसभा में जीते थे, अगर वहां से थोड़ा बहुत नुकसान होता भी है तो वो साउथ में उसको कवर कर लेती भारतीय जनता पार्टी। इसी उद्देश्य के साथ में 2024 का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की थी। आपने देखा था किस तरीके से जहां सीट पर पिछली बार 2019 में हार मिली थी उसकी समीक्षा की, चाहे पन्ना प्रमुख की बात करें, बूथ अध्यक्ष की बात करें या फिर शीर्ष नेतृत्व यानी उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व से भी बैठक हुई। उसमें आकलन निकाला गया कि जो हारी हुई सीट थी वो किस वजह से हार गए, क्या वजह थी, कौन सबसे बड़ा प्रभावशाली था। फिर भारतीय जनता पार्टी ने आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर को सर्वे के बाद एनडीए में शामिल किया गया, दारा सिंह चौहान को सर्वे के बाद एनडीए में शामिल किया गया। तो कुल मिलाकर एक रणनीति के तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और 2024 में चुनाव मैदान में उतरे। उसका नतीजा भी देखिए कि एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 60 से 70 सीटें फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। देश में 300-350 प्लस सीटें एनडीए की आने जा रही हैं। तो कुल मिलाकर ये पहले की तैयारी थी और विपक्ष लगातार जो उनके मुद्दे थे, वो चाहे संविधान बदलने की बात कर रहे हो या फिर बीच में राशन बढ़ाने की बात की हो, ये सब मुद्दे रहे हो। और जो पूरा चुनाव हुआ है वो काफी साइलेंट हुआ है क्योंकि पता नहीं चल पा रहा था कि ये वोटर्स है किसकी तरफ जा रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे खुद समाजवादी पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर बीएसपी की बात करें,
सभी साइलेंट थे कि आखिर ये वोटर जो है इतना साइलेंट क्यों है, किधर जाएगा। हालांकि पूरा फाइनल नतीजा 4 जून को आएगा, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े कहते हैं, जिस तरीके से एग्जिट पोल कहता है, वो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से सीटें मिल रही हैं और गठबंधन को अगर नुकसान हो रहा है, तो मुझे लगता वो बीएसपी एक मुख्य कारण बन सकती है, क्योंकि त्रिकोणीय श्रृंखला लड़ाई थी। ऐसे में जो गठबंधन का जो वोट था वो बहुजन समाज पार्टी है, वो कहीं न कहीं बहुत बड़ा काम किया है, और यही वजह है कि एनडीए के जो रास्ते थोड़ा गड़बड़ थे वो साफ हो गए हैं। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो इस बार एग्जिट पोल जिस तरीके से एक बार फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने की तरफ उनके रुझान आए हैं। अब हकीकत क्या है वो 4 जून को ही पता लगेगा, लेकिन लोगों के अंदर और भी उत्सुकता बढ़ गई है कि 4 जून को क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी। और हालांकि गठबंधन की बात करें, कल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका कहना था कि वो उनके पास जनता का एग्जिट पोल है, उनके पास भारतीय एनडीए के पास सरकार का एग्जिट पोल है, यानी इस एग्जिट पोल पर उनको कोई भरोसा नहीं है। अब 4 जून का इंतजार है उस पर, जब ईवीएम में जो कैद हुए वोट जब बाहर निकल के आएंगे, प्रत्याशी जब जीत का वहां पर शहरा उनको प्रमाण पत्र मिलेगा, तब वहां पे रुझान देखने को मिले क्या कुछ होने वाला है आगे। बिल्कुल अनूप, और कुल मिलाकर के ये एग्जिट पोल हैं, हालांकि जो नतीजे हैं उसके लिए 4 जून का इंतजार जरूर करना होगा। एग्जिट पोल्स पहले भी हमने देखे हैं कि किस तरीके के नतीजे एग्जिट पोल्स में देखने को मिले, और उसके बाद जब नतीजे सामने आए तो तस्वीरें काफी अलग भी थी। तो इस बार जनता के क्या मताधिकार का किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, या जनता का इस बार क्या मन है, उसके लिए 4 जून का तो इंतजार करना ही होगा। सैयद, आपसे एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूंगी। जिस तरीके से एग्जिट पोल्स अब तमाम चैनल्स और एजेंसी उसके सामने आ रहे हैं, लेकिन आपने भी 7 चरणों पर ग्राउंड जीरो से जनता की प्रतिक्रिया को देखा है, उनके मुद्दों को सुना है, क्या आप देख पा रहे हैं, क्या जो जनता के मुद्दे थे और जो एग्जिट पोल्स में फिलहाल हम आंकड़े देख पा रहे हैं वो कुछ मिलते जुलते नजर आ रहे हैं जनता के मन से? देखिए, जनता के मन की अगर बात करी जाए तो जहां विकास के मुद्दे पर लोगों ने काफी ज्यादा बात करी है, और कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री की सरकार बनाने, नरेंद्र मोदी की फिर से बनने की बात कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों का जो रुझान था वो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में सही दिख रहा है। और कुछ ज्योतिषाचार्यों ने भी प्रयागराज में भविष्यवाणी करी थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास 385 सीट इस बार मिलेगी, भले ही उनके 5 केंद्रीय मंत्री चुनाव हारेंगे, ऐसा ज्योतिषाचार्यों ने कहा था। मगर सबसे बात एक चीज दूसरी ये भी करी जाए, जिस तरह से अनूप जी ने बताया कि जो विपक्ष है वो एग्जिट पोल को मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रयागराज में कांग्रेस नेता ने भी अभी एक भाषण अपना एक बयान जारी करते हुए वायरल किया कि राहुल गांधी को तूफान बताया और कहा कि 4 तारीख को वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देता है। ऐसे उनका वीडियो भी वायरल हुआ। कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इस एग्जिट पोल से संतुष्ट नहीं है, मगर जो जनता की अगर बात करी जाए, विकास का जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल को सपोर्ट जरूर करता है। मगर फिलहाल ये 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि कितना सच है और इसमें कितना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल, फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 543 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और अब 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। उससे पहले एग्जिट पोल्स कई तरीके के रुझान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन 4 जून को अंतिम फैसला हुआ कि आखिर इस बार जनता दिल्ली की कुर्सी पर किसको बैठाती है। तो दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई और इस दौरान गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला समेत बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक के खत्म होने के बाद संयुक्त तौर पर इंडिया गठबंधन के नेता सरकार बनाने का दावा करते हुए भी नजर आए और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन 295 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार सरकार बनाने जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये जनता का सर्वे है, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन के दलों के नेताओं ने आज अनौपचारिक रूप से बैठक कर मतगणना के दिन की तैयारियों का जायजा लिया। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता बेहद सतर्क हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम
295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इंफॉर्मेशन दिया है, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। पीडीए की लड़नी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। भूचाल आने वाला है। भूचाल नहीं आएगा, भूचाल तो पहले ही था। बेरोजगारी का भूचाल था, महंगाई का भूचाल था, आपकी जीएसटी की मार का भूचाल था, सीबीआई का भूचाल था, ईडी का भूचाल था, इनकम टैक्स का भूचाल था। ये सब भूचाल खत्म हो जाएगा और इंडिया जीत रहा है, देश की जनता जीत रही है। 295 प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहने वाला है? ये तो बाद में हम लोग तय करेंगे, लेकिन हम लोग एकदम जो जनता का जो पोल है, जनता का जो सर्वे है, वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और 295। एग्जिट पोल भी आने वाले 400 पार का नारा लगा रहे हैं। भाजपा ने 400 पार का नारा, तो उनका फिल्म फर्स्ट फेज में फ्लॉप हो गया 400 का। और चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।